बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन व हज़रात, आज मैं इस्लाम और सेकुलरिज़म के मौजू पर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेकुलरिज़म का मतलब और इसका पस मंज़र क्या है। तारीख़ इंसानी पर जब हम गहराना नज़र डालते हैं तो बहुत से फासिद ख्यालात, लातादाद नज़रिए और जहरीले अफकार के आहनपोश लश्कर हमें बाहम बरसर बेकार नज़र आते हैं। कहीं फिरौनियत का चर्चा है तो कहीं कारूनियत के डंके बज रहे हैं, तो कहीं से किसरानियत की आवाज़ें आ रही हैं। अगरचे तारीख़ इंसानी के पूरे सफ़र में इसी उथल पुथल शोर शराबे का माहौल गर्म है, लेकिन गुज़िश्ता 2 सदियाँ इस लिहाज से कहीं ज़्यादा ही अहमियत की हामिल है। कहीं ज़हनी तौर पर परेशानी, फ़िक्री इंतशार, सियासी और मजहबी कशमकश इन 2 सदियों में अपने शबाब को पहुँच रही है, और बातिल जमातों ने पूरी क़ुव्वत से आलम इस्लाम पर शब खून मारा है। एक मौरख फ़िक्र व तदब्बर, ज़हानत व फ़रासत के साथ तारीख़ का जायज़ा लेकर हालात का सही मुवाज़ना करे तो यकीनन वो इस नतीजे पर पहुँचेगा कि ये 2 सदियाँ अपने बाग़ियाना अफ़कार, मुल्हिदाना ख़यालात और मुनाफ़िक़ाना नज़रियात की परवरिश में दीगर तमाम सदियों पर बाज़ी ले गई है। सरमायादारी का ज़हूर भी इसी में हुआ, तहरीक इल्हाद भी यहीं से उठी, और दुनिया में अदल व मसावात का पुरफ़रेब नारा लगाकर इंसानियत का खून चूसने वाले इश्तराकियत, कम्युनिज़म जैसे नापाक नज़रिए भी इसी 2 सदियों की पैदावार है। लेकिन इनमें से अहम नज़रिया वो फ़िक्र है जिसको दुनिया आज सेकुलरिज़म के मारूफ नाम से जानती है। ये नाम अगरचे नया नहीं पुराना है, और दुनिया का बच्चा बच्चा पूरी तरह इससे वाकिफ़ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि इस तहरीक के पस मंज़र, इसके आराज़ व मकासद और इसी के मिजाज से अवाम तो क्या, बाज़ दानिशवरान कौम भी पूरी तरह वाकिफ़ियत नहीं रखते। करम सामिईन हज़रात, अब हम आते हैं सेकुलरिज़म की तारीख़ी पस मंज़र की तरफ, ताकि हम इस तबके का पस मंज़र अच्छी तरह जान सकें। रोमी सल्तनत ने अपने आबाई मजहब बुत परस्ती को छोड़कर सन 305 ईस्वी में जब ईसाइयत को कबूल किया, तो इस बेयार व मददगार मजहब को अपनी शान व शौकत और दबदबा ये कायम करने और मजहबी इशाअत को पूरी दुनिया में फैलाने का मौका मिल गया, जिसका वो बरसों से आरजुमंद था। वरना इससे पहले वो बोरिया नशीन जाहिदों और जंगल में पनाह लेने वाले राहिबों का ऐसा मजहब था जो सिर्फ फ़लस्तीन की गलियों तक महदूद था। लेकिन जब एक बड़ी ताकत ने इस पर दस्ते शफ़क़त रखा, तो वो आंधी और तूफ़ान की तरह उठा और बहरुल काहिल के तमाम साहिली मुल्कों को अपनी लपेट में लेता हुआ पूरे यूरोप पर छा गया, और इसकी इशाअत के लिए सरकारी ज़राए अबलाग और ममलिकत की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई। तो इस तरह छठी सदी ईस्वी तक मसीहियत ने न सिर्फ ये कि पूरी यूरोप में अपने कदम जमा लिए, बल्कि कलीसाई निज़ाम और महकमा एहतिसाब का घना जाल बिछाकर यूरोपीय आवाम को पूरी तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये वो वक़्त था कि जब यूरोप अपने खुद साख्ता फ़लसफ़ों, तारीख़ी नज़रियों और कलीसाई निज़ाम की बिना पर अंधेरे में टामक टोहियाँ मार रहा था। इल्म व हिकमत, सनअत व हरफत की इसको हवा तक न लगी थी। लेकिन जब 7वीं सदी की इब्तिदा में इस्लाम का रोशन आफताब तुलू हुआ और इसकी नूरानी किरणें अरब के रेगिस्तानों से निकलकर अफ्रीका और यूरोप तक पहुंची। 8वीं सदी में जब अरब के इन जियालों ने ईसाइयत को बैतुल मक़दस से बेदखल कर दिया और बगैर किसी खौफ और ख़तरे के एशिया और अफ्रीका को अपने पांव के नीचे दबाते हुए फ्रांस की वादी पेरनीस तक जा पहुंचे, तो इनकी इस जोश व जज्बे से ईसाइयत के वो महल्लात लरसने लगे जो यूरोप को अपनी आबाई जागीर समझ रहा था। इस तरह मुसलमानों के पे दर पे हमलों और इनकी जुर्रतमंदाना पेशकदमी को देखते हुए ईसाई दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर अरबों की फतूहात का यही हाल रहा तो मसीहियत की तारीख में वो दिन जरूर आएगा जब वो कलीसाओं और शहरों को छोड़कर पहाड़ों और वीरानों में पनाह लेने पर मजबूर होगी। इस भयानक अंजाम को देखकर पादरियों के बदन कांपने लगे, दिलो दिमाग पर खौफ तारी हुआ, इनकी अक्लें जवाब देने लगी। जब इनसे कुछ ना बन पड़ा तो जबर और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया और दबे कुचले अवाम की अक्ल व फरासत को अपने हाथों में लिया, और जो इल्मी रोशनाई से मुस्तफीज होकर कलीसाई निज़ाम से इख्तिलाफ करने लगे थे, इन तमाम लोगों को मुजरिम करार दिया। ये तरीका अगरचे एक मुद्दत तक कामयाब रहा और मसीहियत जुज़ई तौर पर अपने तख्त को बचाने में कामयाब हुई, लेकिन 16वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते जब पापाओं के जुल्म व सितम हदूद से तजावज़ करने लगे, तो साल हर साल से पिसे आवाम की सब्र का पैमाना बिलाखिर लबरेज हो गया, और इन्हीं के दरमियान से मुल्हिदों की एक बड़ी अक्सरियत मजहब से बगावत करते हुए
عیسائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ ملحدین ان خونخوار بیڑیوں کو زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے بھی تیار نہ تھے، جنہوں نے مذہب کا سہارا لے کر صدیوں سے ان کے آباء و اجداد کا خون نہ چھوڑا تھا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ملحدوں نے باقاعدہ تحریک شروع کی اور زندگی کے ہر میدان میں مذہب کو للکارتے ہوئے اس کے خلاف زبردست جنگ چھیڑ دی۔ یہ دونوں تحریکیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے زمانہ دراز تک گمسان کی جنگ لڑتی رہی اور طویل قربانیوں کے بعد جنگ کو اس منزل پر لے آئی جس میں ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست یقینی تھی۔ لیکن عین وقت میں اچانک جارج جیک ہولوک کی قیادت میں ایک منافق گروپ بیچ میں کود پڑا اور اس نے مذہب کو پرائیویٹ معاملہ قرار دینے کی آواز اٹھا کر کافی عرصہ تک چلنے والی جنگ کی حیت کو بدل دیا۔ یہی وہ نظریہ تھا جس کو آج ہم سیکولرزم کے معروف نام سے جانتے ہیں۔ کرم سامعین و حضرات، یہ تھا سیکولرزم کا پس منظر جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔